नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे ही देख पा रहे होंगे, मैं बात करने वाला हूं आपके मोस्ट 30 क्वेश्चंस जो भारत की जनगणना पे आधारित हैं। और ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ये आपके होने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और इसका आपको फुल वीडियो चाहिए हो, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ना हो, तो जो आपको मैं इसी चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई थी? वो लॉर्ड रिपन थे, या लॉर्ड मेयो थे, या फिर लॉर्ड डलहौजी थे, या फिर लॉर्ड कर्जन थे? तो आप लोगों को पता होगा लॉर्ड मेयो वर्ष 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि पूरा क्लास यदि आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो आपके लिए वो दूसरी क्लास मिलेगी। ठीक है, सेकेंड नंबर में क्या बोला गया? भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिन बच्चों को आता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। क्या दिया गया है? 1872, 1881, 1901 या फिर 1921 ईस्वी में। तो आप लोगों को पता होगा नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई थी, किसके शासनकाल में वो शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया गया है? वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी जनगणना थी। 14वीं थी, 15वीं थी, या स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, या फिर बी और सी दोनों थी? तो आपको मैं बता दूं, ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखना। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ऐसा नहीं है कोई सिंगल भी क्वेश्चन आपसे ना पूछा गया हो। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना का मुख्य आदर्श वाक्य मतलब मोटो क्या था? तो क्या था इसमें? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा देश, गिनती की प्रगति, या फिर हर नागरिक की गिनती। तो क्या थी इसका मतलब, कौन सा इसका मोटो था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दिया गया है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 102.8 करोड़, 121.8 करोड़, 130.5 करोड़, या 115.2 करोड़? तो कितनी थी? सभी बच्चों को ये चीज़ तो पता है कि 121.8 करोड़ जनसंख्या थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, 16.5%, या फिर 17.5%, या फिर 19.2%, या फिर 21%? भारत में कितनी निवास करती है आपको पता होना चाहिए। 17.5% जो जनसंख्या है विश्व की वो भारत में निवास करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है? भारत के किस राज्य की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की थी, या फिर बिहार की थी, या उत्तर प्रदेश की थी, या पश्चिम बंगाल थी? ये भी क्वेश्चन सभी को पता होगा, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश उस किसमें सबसे आगे? जनसंख्या में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था। मतलब सबसे अधिक तो यूपी में थी, सबसे कम किस में था, मिजोरम में थी या फिर अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में फिर या फिर गोवा में। अब मैं बता दूं आपका कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम राज्य ऐसा था जिसमें सबसे कम जनसंख्या थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है। ठीक, गृह मंत्रालय या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय तो हो नहीं सकता, ये तो रुपए पैसे वाला होता है। सामाजिक न्याय न्यायालय ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा हमारा, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है वो आपकी जनगणना का कार्य देखता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी। 65.5, 73 मतलब पूरे 73% या फिर 74.4 या फिर 82.1%। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या साक्षरता दर मतलब कि कहाँ की थी, तो केरल की थी। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था वो कौन सा था, वो आप कमेंट करके हमको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी। 80.9% या फिर 82.14% या फिर 85% या फिर 78.5%। तो आप लोग बताओगे कितनी थी पुरुषों की। 82.14% पुरुष साक्षर थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, भारत में महिला की साक्षरता दर, पुरुषों की तो हो गई, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी होगी आप बताइए। 60% या फिर 64.6, 65.46 या फिर 70%। तो आप लोग बताओगे 65.46। कहने का मतलब जब हमारा देश थोड़ा कम डेवलप हुआ था भाई, 2011 तक हुआ था, इतना नहीं हो पाया था जितना हम लोग आज डेवलप हैं। तो उस समय क्या था, महिलाओं को लोग देखे होगे कम पढ़ाते थे। आजकल महिला और पुरुष में कोई अंतर ही नहीं है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, मैंने भी बोला था, बताइए। मिजोरम है, गोवा है, केरल है या फिर त्रिपुरा है। ये भी सभी को पता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, केरल। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा। ये तो ऑप्शन आपको दिया गया सब कुछ, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताओगे। देखिए 15 नंबर क्या दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो कितना है। 933, 940, 943 या फिर 950। ये भी सभी को पता होगा 943 आपका जो है सेक्स रेशियो है। ठीक, सर्वाधिक, आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है बताइए। जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है वो राज्य जो है वो कौन सा है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या फिर छत्तीसगढ़ है, आपको बताना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा हो जाएगा आपका, केरल राज्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितनी मतलब कि लिंगानुपात है, तो 1084, मतलब 1000 पे 1084 महिलाएं हैं। ठीक, आगे देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है तो कौन सा है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या फिर सिक्किम है। तो आप लोग बताओगे कमेंट करके कितना है, कौन सा है। हरियाणा है। हरियाणा में कितनी है, 800
79। ये आपका लिंग रेशियो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपको 18 दिया गया है। क्या बोला गया इसमें? 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बाल लिंगानुपात भारत का अनुपात कितना है? मतलब बालकों में कितना अनुपात देखने को मिल रहा है? 914, 919, 927 या फिर 940? तो कितना है आपका? 919 आपका यहाँ पे लिंगा अनुपात है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए कितने इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है। आप लोग, तभी मैं 30 क्वेश्चन ही लाया हूँ। यूपी SSC देना है, पेट देना है, सभी में आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व आपका बताना है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, घनत्व है, कितना है? 325 है, 382 है, 402 है, 415 है। तो सभी को पता है कि हमारे जो जैसे कि ये एक एरिया है, ये एक पॉइंट हो गया, इधर 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 चारों तरफ 1-1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं? तो भारत में कितने लोग हैं? 382। मतलब इस सर्कल में 382 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। ये होता है आपका जनघनत्व। आगे देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपके ये जनसंख्या है? तो ये बताना है आपको। सॉरी, अब बताइए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या है? कौन से राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, या फिर केरल में है? तो आप लोगों को पता होगा सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है? राज्य में है, तो वो बिहार में है। कितने? मतलब वही 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 1106 लोग रहते हैं। 1106 लोग व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर में बिहार में रहते हैं। राज्य में तो भाई बिहार हो गया। और देखते हैं, न्यूनतम जनघनत्व वाला कौन सा राज्य? सिक्किम है, या फिर मिजोरम है, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो आपको बता दें, जैसे बिहार में मैंने बोला था 1106, तो इसमें जैसे यहाँ से नापा जाए 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ऐसे करके, तो इसमें कितने लोग मिलते हैं? 17 लोग ही मिलते हैं 1 किलोमीटर के दायरा में। तो यहाँ पे सबसे कम है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसके बाद, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे अधिक है? सबसे जनघनत्व कहाँ पे अधिक है? पुडुचेरी में है, या फिर लक्षद्वीप में है, या फिर चंडीगढ़ में, या फिर दिल्ली में है? तो आपको मैं बता दूं, सबसे अधिक है जो, वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। तो किसको कहा जाता है? मतलब कब ये ऐसा हुआ था? तो 1921 में, या 11 में, या 31 में, या 51 में? तो 1921 में ऐसा हुआ था। देखो 1921 में हुआ था, इसका कारण चाहिए। और 1911 में सबसे कम हुआ था, मतलब घटौती हुई थी। तो ये इन सभी का कारण चाहिए, तो आप दूसरा वाला वीडियो देख लेना, सब कंफर्म हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन, वो मतलब उसके बाहर तो कहीं जाने ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ी छोटी होगी और वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लगभग वही 45 मिनट तक की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो उसको जरूर अटेंड करना। इसको यदि नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, उसको जरूर आपको, सॉरी, देखिए इसको नहीं अटेंड कर पा रहे हो कोई बात नहीं, वो वाली क्लास आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, उसको जरूर अटेंड कर देना। चलिए देखिए क्या दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? कुल जनसंख्या का ग्रामीण जो परसेंट था वो कितना था? 68.8, 31.2, 72.2 या 65.5?
तो कितना था आपका 68.8। पहले लोग गांव में ज़्यादा रहते थे, शहर में कम रहते थे। आजकल लोग शहर में ज़्यादा भाग रहे हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो आप निकाल भी सकते हो। यदि ग्रामीण या किसी एक का पता होगा तो निकाल लोगे। 25.5, 31.16 या फिर 35.4 या 40.2, तो कितना हो जाएगा 31.16। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्या दिया गया, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत के आधार पर कौन सा है? महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है या फिर केरल है? तो सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा आपका? गोवा राज्य हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसको भी कमेंट में आपको बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सर्वाधिक बड़ा है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एससी की कुल जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? एससी लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में? आप लोग को बताना है कि ये कौन सा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो एससी के सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कितना, 31.9% लोग जो एससी वाले हैं वो आपके पंजाब राज्य में रहते हैं। ठीक, और इसको डिटेल में जानने के लिए आपको मैंने बोला कि दूसरा वाला वीडियो देखना है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूची, उसमें क्या था, एससी था, इसमें क्या है, सॉरी, उसमें एससी था, इसमें एसटी है। जनसंख्या कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो एससी सबसे ज़्यादा पंजाब में और एसटी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक, मैं बढ़ता हूँ आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है? स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? मतलब स्वतंत्र भारत के जो पहले जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? देखिए जो स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? आर.के. गोपाल स्वामी या फिर सी.एम. त्रिवेदी या फिर जे.एच. हटन या फिर डब्ल्यू फ्लाउडे? तो कौन सा आपका हो जाएगा? आर के गोपाल स्वामी। ठीक है, तो आपको मैं ये 30 क्वेश्चन दिए, आपको देखो ये 30 क्वेश्चन देखने हैं। यदि आपको भी लगे कि हाँ क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो देखो 1-2 कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे उतने से मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ बच्चों को चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैं और क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ये वीडियो आज मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। अगर आपको फुल डिटेल में इसका वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कर देना। मैं आपके लिए वो वीडियो तो तैयार रखा है, बस जिस दिन कमेंट आ गया, कम से कम 10 कमेंट तक आ गए, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।